आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें योगा कैसे स्टार्ट करना चाहिए और योगा स्टार्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान राणा एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल योगा विद मुस्कान में। अगर आप योगा सीखना चाहते हो पर आपको समझ नहीं आता कि योगा स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, हम शुरू कहाँ से करें, तो इसका सल्यूशन है मेरे पास। आप योगा प्रैक्टिस मॉर्निंग में भी कर सकते हो और इवनिंग में भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि आप खाने के तुरंत बाद योगा प्रैक्टिस ना करो। खाने के 2 या 3 घंटे के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। योगा करने के लिए आपके पास चाहिए होता है एक मैट। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप किसी भी बेड सीट या आपके पास ऐसा कुछ भी हो जिसके ऊपर आप बैठ के योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आप यूज़ कर सकते हो। और क्लोथ की बात करें तो आप किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ को पहन के योगा कर सकते हो। योगा स्टार्ट करने का कोई एज नहीं होता, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता। जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं वो भी योगा कर सकते हैं और जो ओल्ड हैं, एडल्ट हैं, वो भी योगा कर सकते हैं। जब भी आप योगा की प्रैक्टिस करने जाते हो तो उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जॉइंट मूवमेंट करो, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। इससे हमारे जॉइंट्स लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। टो टू हेड हम जॉइंट मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को ऊपर नीचे, फिर टो को ऊपर और नीचे इस तरीके से, फिर ऑल्टरनेट करेंगे एंड देन रोटेट करेंगे। आपको रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करना है। अब अपने टो को होल्ड करके इस तरीके से पैर को पकड़ के अपने चेस्ट से टच करेंगे और फिर पैर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करेंगे। और ये भी हम अपने दोनों पैरों से करेंगे। जॉइंट मूवमेंट करने से आपकी बॉडी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, आपके जॉइंट्स भी गर्म हो जाते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं बाकी योगा आसना करने के लिए। अब हम एक पैर को इस तरीके से दूसरे पैर के थाई के ऊपर रख के अप डाउन के बाद फिर इस तरीके से इसे घुमाएंगे। आप ध्यान रखें कि आपका पैर पूरा नीचे और पूरा ऊपर जाना चाहिए। इसे भी हम अपने दोनों पैरों के साथ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या इसी तरीके के किसी इवेंट में, तो आपको वार्म अप करना नेसेसरी होता है। उसी तरीके से योगा में भी वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इस तरीके से अपने दोनों पैरों के तलवे को मिला लेंगे और अपने पेल्विक रीजन को हील से टच करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथों के फिंगर को इस तरीके से लॉक करके अपने दोनों पैरों के टो को होल्ड कर लेंगे और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से लिफ्ट करके होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए एंड देन नीचे। उसके बाद अब कंटिन्यूअसली पैरों को ऊपर और नीचे करेंगे। इसे हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं। अब स्लोली अपने बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अब अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड से और बिल्कुल पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको दोनों साइड से दिखा रही हूँ। अब हम अपने हाथों की मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले अपने फिंगर्स को इस तरीके से मुट्ठी को खोलेंगे और बंद करेंगे। अब फिस्ट बना के अपनी मुट्ठी को इस तरीके से घुमाएंगे और अपने रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्सिबल करेंगे।
अब अपने हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथों को। अब हम अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से एल्बो से। अब हम रिस्ट को होल्ड करके अपने पूरे हाथ को साइड की तरफ लेके स्ट्रेच करेंगे। साइड स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से अपने आर्म को नीचे एंड दूसरे हाथ को बिल्कुल साइड से एक कर्व बनाते हुए नीचे लेके आएंगे और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे एंड देन फिर दूसरी साइड से सेम इसी तरीके से करेंगे, प्रॉपर आर्क बना के। शोल्डर को अप एंड डाउन, बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे, अपने कानों को, अपने ईयर को टच करने की कोशिश करेंगे। अब पीछे की तरफ रोटेट करेंगे अपने शोल्डर को, इसी तरीके से आगे की तरफ भी। अब बिल्कुल ऑल्टरनेट करेंगे अप एंड डाउन। अब अपने नेक की लेफ्ट साइड बेंड एंड देन राइट साइड बेंड कंटिन्यूअसली करेंगे विद ओपन आईज और अपने शोल्डर को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से अप एंड डाउन अपनी आंखों को खोल के रखेंगे। फ्रंट हाफ रोटेशन करेंगे इसी तरीके से, बैक हाफ आंखों को खोल के रखेंगे। नाउ फुल रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करेंगे। यहाँ हमारा जॉइंट मूवमेंट सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट होता है। अपनी बॉडी को लिटिल बिट रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और आप कुछ भी सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलना। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।